माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे फॉर्मूला टैब के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग तरह के फंक्शन, उन फंक्शन का उपयोग आप एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप यहाँ पे फॉर्मूला टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एक्सेल के फंक्शन यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इन सभी फंक्शन का उपयोग आप एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे अलग अलग तरह के फंक्शन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि एक्सेल में बहुत ही अलग अलग तरह के फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो जिस तरह का फंक्शन का उपयोग आप करना चाहते हैं उस तरह का फंक्शन आप जो है आसानी से यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड किया गया है, इनमें से क्लिक करके ले सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्मूला टैब में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये फंक्शन लाइब्रेरी है, ये फंक्शन लाइब्रेरी है और यहाँ पे इस फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर 10 से भी ज़्यादा कैटेगरी यहाँ पे बनाए गए हैं फॉर्मूले के लिए। अब एक्सेल में जिस तरह का फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं उस तरह का फंक्शन अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप जो है टैक्स से रिलेटेड या फिर डेट टाइम से, तो जो भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे चुन सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जब आप जाएंगे मोर फंक्शन पे तो यहाँ पे देखिए मिलता है स्टैटिक, इंजीनियरिंग, क्यूब और इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे फंक्शन तो बहुत सारे हैं। अब ये फंक्शन जो है एक वीडियो में तो पूरा कंप्लीट होगा नहीं, तो एक्सेल के आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो है पूरा विस्तार से इनके बारे में सीखेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में हम केवल बेसिक सीखेंगे कि इन फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है और क्यों ये जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेल के हम जो है अभी मेन्यू बार जो है कंप्लीट सीख रहे हैं, तो मेन्यू बार के अंदर ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे इसे सीखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे का सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा इंसर्ट फंक्शन के बारे में कि इंसर्ट फंक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट फंक्शन सीखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना रखे हैं। जैसे कि डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नाम है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे अमाउंट है। जैसे कि माउस जो है वो 250 रुपये का और एक माउस किसी ने खरीदा है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने अमाउंट तो निकाल लिया लेकिन मुझे इन सभी का सम देखना है, टोटल कितना हुआ। तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सम। सम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है इक्वल टू सम। अब मैं सम यहाँ पे कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे निकालता हूँ सम, SUM सम। और जैसे ही कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेल के अंदर टाइप करेंगे तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपको जो है कौन सा फॉर्मूला इसमें से चाहिए। अगर आप स्पेलिंग गलत टाइप करेंगे तो हो सकता है ये सजेस्ट ना करे, लेकिन अगर आप सही स्पेलिंग टाइप करेंगे, 2-3 लेटर बस फॉर्मूला का शुरू का लेटर जो है टाइप करना है, उसके बाद एक्सेल खुद ही आपको सजेस्ट करता है। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि सम ये वाला चाहिए। अगर चाहिए तो इस पर डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, या इसे सेलेक्ट करने का एक तरीका और है, आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबाइए। टैब बटन दबाएंगे तो ये फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया और ब्रैकेट यहाँ पे छोटी वाली ब्रैकेट जो है स्टार्ट हो गया। अब हमेशा ध्यान रखिए एक्सेल के अंदर जब भी आप किसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर फॉर्मूले की स्टार्टिंग में कोई स्मॉल ब्रैकेट है तो वो फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद भी स्मॉल ब्रैकेट आपको लगाना है और उसके बाद भी एंटर करना है। अगर उससे पहले एंटर कर देंगे तो एरर होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ऑन हो गया है। अब क्या करेंगे, पूरा ये वैल्यू पूछ रहा है तो ये नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद शिफ्ट बटन के साथ स्मॉल ब्रैकेट बंद करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट आपके कीबोर्ड के ऊपर वाले बटन में होते हैं। उसके बाद एंटर कीजिए तो ये देखिए सम निकल के आ गया। ये तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना हो तो क्या करेंगे। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखिए बिना टाइप करे फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पे जाएंगे आप इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे फॉर्मूला टैब के अंदर यहाँ पे जाके, और यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया है सर्च फॉर अ फंक्शन, फंक्शन सर्च कीजिए। यहाँ पे देखिए वो फंक्शन है या नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको सर्च करना है और गो करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सम सर्च कीजिए यहाँ पे गो करके। आप चाहे तो यहाँ से कैटेगरी भी ले सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी का आपको फंक्शन चाहिए, यहाँ पे दिया है और सेलेक्ट अ कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए सम यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है गो करने के बाद। उसके बाद करना है ओके। अब देखिए सम ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पे दे रहा है नंबर, तो ये फर्स्ट बॉक्स जो है इस पर क्लिक करके आपको पूरा नंबर सेलेक्ट करके देना है। तो नंबर मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे करना है ओके। तो देखिए सम हो गया। इसी तरह से एवरेज करेंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करेंगे आप एवरेज, AVERAGE एवरेज। उसके बाद गो करेंगे, देखिए एवरेज यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ओके करेंगे और उसके बाद ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये सेल एड्रेस ले लिया इस वाले बॉक्स में
और उसके बाद ओके कर देंगे। देखिए एवरेज आ गया। इसी तरह से मैक्सिमम का मतलब है कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो यहाँ पे देखना है हमें। तो इसके लिए भी यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पे सर्च करेंगे MAX और गो करेंगे तो मैक्सिमम आ गया। ओके, और इन सभी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। ओके, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू ये है 95,800। उसके बाद हमें देखना है मिनिमम, MIN यानी कि मिनिमम होता है सबसे छोटी संख्या। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे MIN मिनिमम और गो करेंगे। अब देखिए सेलेक्ट हो गया और ओके करेंगे और उसके बाद ये पूरा वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये तो था इंसर्ट फंक्शन की। इंसर्ट फंक्शन के मदद से आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हैं। आपको यहाँ कीबोर्ड से टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर कीबोर्ड से टाइप करना पड़े आपको तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए काउंट हमें देखना है तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल। एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं वो सभी जो है बराबर के निशान से ही स्टार्ट होता है। पहले फॉर्मूला के स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा इक्वल लगाने के बाद फॉर्मूला आपको टाइप करना है यानी कि फंक्शन। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ काउंट, और काउंट टाइप करने के बाद टैब बटन दबा देता हूँ या इस पर डबल क्लिक करके ले लिया। अब ये कह रहा है वैल्यू। अब काउंट क्या करता है, सबसे पहले ये समझते हैं। काउंट का काम होता है नंबर को काउंट करना कि ये नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे पूरा ये सेलेक्ट कर दूंगा मैं इसे, और उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। देखिए अगर आप कीबोर्ड से फॉर्मूला लगाते हैं तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक ब्रैकेट जो है क्लोज करके लगता है फॉर्मूला। तो ये इसमें जो है यहाँ पे फर्क है। अब देखिए यहाँ पे ये दे रहा है 11, यानी कि ये पूरे 11 है। देखिए गिन सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से इसने यहाँ पे 11 दे दिया लाके। ये था इंसर्ट फंक्शन का यूज। अब मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट में जितने फंक्शन है वो सभी फंक्शन तो नहीं सिखा सकता, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। और आगे के जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें मैं विस्तार पूर्वक आपको एक एक फंक्शन के बारे में उदाहरण के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा समझाऊंगा। फिलहाल की इस वीडियो में हम जो है सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में सीख रहे हैं। तो ये हो गया इंसर्ट फंक्शन के बारे में। अब हम सीखेंगे ऑटो सम के बारे में। अब देखिए ऑटो सम के बारे में सीखने के लिए इसमें भी यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे कि यहाँ पे लोगों के नाम है और यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सैलरी पैकेज है। जैसे कि राकेश जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता है और उसको जो है सैलरी मिलता है वो मिलता है 24,000। अब इन सभी का हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे लगाएंगे सम। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो सम पे और यहाँ पे लेंगे सम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया, ब्रैकेट शुरू में स्टार्ट भी है और लास्ट में बंद हो गया, और बीच में हमारा एरो जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो हम ये पूरा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद बस क्या करना है, आपको एंटर कर देना है। तो देखिए पूरा टोटल निकल आया। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाएंगे, यहाँ पे चुनेंगे एवरेज फंक्शन और उसके बाद ये पूरा सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। एवरेज आ गया। अब यहाँ पे दिया है काउंट नंबर। ये जो है टेक्स्ट काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ नंबर ही काउंट करके बताएगा, जैसे अभी हमने सीखा था। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्लिक करेंगे काउंट नंबर्स और उसके बाद ये पूरा सेलेक्ट करेंगे और ये बताएगा कितने नंबर है, 12 है। उसके बाद मैक्सिमम के लिए भी वही है, यहाँ पे फॉर्मूला चुनेंगे और उसके बाद इन सभी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू देखने के लिए मिनिमम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो है 16,000। तो इस तरह से ऑटो सम आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रिसेंटली यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिसेंटली यूज्ड है इसका मतलब क्या होता है। रिसेंटली मीन्स होता है कि हमने अभी जो फंक्शन यूज़ किया है या फिर 2-3 दिन पहले या 10 दिन या 15 दिन पहले जो फंक्शन हमने एक्सेल में ज़्यादातर यूज़ किया है वो फंक्शन एक्सेल जो है खुद याद करके यानी कि रिमेंबर करके यहाँ पे वो लिस्ट अपना तैयार करके रखता है। जैसे अभी हमने मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम ये सारे फंक्शन यूज़ किए हैं तो ये फंक्शन यहाँ पे टॉप पे दिखा रहा है। तो इसका जो है यही मतलब है कि जो फंक्शन आप एक्सेल के अंदर ज़्यादा यूज़ करेंगे वो फंक्शन यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सम। यहाँ पे क्लिक करेंगे सम पे, ये फॉर्मूला आ गया और उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब ये पूरा नंबर है, ये हमें यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के लिए ओके करेंगे, ये ऐड होके आ गया इतना। उसके बाद मैक्सिमम के लिए भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे बड़ी संख्या इसमें से देखेंगे, ये है सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद मिनिमम के लिए भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए ये होता क्या है, यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनमें जो है ये डायलॉग बॉक्स खुलता है और कुछ में डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता है। उसके बाद काउंट नंबर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे काउंट। देखिए काउंट अब यहाँ पे नहीं है,
तो काउंट यहाँ पे नहीं है, तो आप कैसे लेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे दिया है इंसर्ट फंक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा काउंट। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ काउंट। काउंट सर्च करने के बाद गो करना है, तो काउंट यहाँ पे आ गया फंक्शन। ओके करेंगे, सेलेक्ट हो गया। और अब जो है यहाँ पे हमें ऐड करना है, ये पूरा नंबर ऐड करा देंगे तो ये बताएगा कितने संख्या है, 9 है। तो इस तरह से रिसेंटली का यूज़ आप कर सकते हैं। अब सीखते हैं फाइनेंशियल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे का लेन देन। यानी कि अगर आप एक्सेल के अंदर पैसे का लेन देन का हिसाब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए फाइनेंशियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल फंक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शन जो है दिए गए हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैंने एक यहाँ पे ले रखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रवि ने लोन लिया है। लोन कितने का लिया है? 1,80,000 का लिया है। और इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज इस पे कितना लगा है? 8%। और 5 साल के लिए ये लोन रवि को मिला है, यानी कि 5 साल में ये लोन जो है चुकाना होगा रवि को फिर। और मंथली जो है ये पैसा दे के चुका सकता है रवि। तो यहाँ पे अब ये नहीं पता चल रहा है कि मंथली कितना देना पड़ेगा ताकि 5 साल के बाद जो है वो लोन जो है अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाए, 5 साल के बाद एक भी रुपए देने की जरूरत ना हो। तो वो यहाँ पे हम निकालेंगे मंथली EMI जिसे कहते हैं, या मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो वो यहाँ पे हम निकालेंगे। तो चलिए उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है, बराबर का निशान लगाइए, इक्वल टू, और टाइप कीजिए PMT यानी कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे लगाएंगे PMT। और PMT यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं? आप बिना टाइप किए भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ आपको सेल में क्लिक करना है और यहाँ पे जाएंगे फाइनेंशियल में और यहाँ पे देखेंगे कि PMT कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि PMT फंक्शन यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे नीचे है PMT। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे खुल के आ गया डायलॉग बॉक्स। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको जो है ऐसा ही करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान यानी कि इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे PMT और टैब बटन दबा के फॉर्मूला ले लिया हमने। और अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो भी एक्सेल में आप यूज़ करते हैं उस फॉर्मूले का इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है कि वो फॉर्मूला क्या कह रहा है पहले, या क्या चीज़ के बारे में वो फॉर्मूला है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे पहले आपको रेट लेना है और उसके बाद कोमा लगाना है। तो ठीक है, रेट कहाँ पे है? यहाँ पे 8% रेट है, इसको ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे कोमा नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको रेट को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ईयरली है यानी कि ईयर वाइज है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी कि हमें तो मंथली चाहिए और ये यहाँ पे ईयर है। तो इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें जो है डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद लगाएंगे कोमा। अब कह रहा है ये एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि कितने साल के लिए लोन है। तो ये है 5 साल के लिए। अब ये जो है यहाँ पे ईयर के लिए है, 5 साल ईयर दिया हुआ है। अब मंथली में चेंज करने के लिए यहाँ पे इसको इंटू करेंगे 12 से, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। उसके बाद लगाएंगे कोमा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कितना है, यानी कि लोन आपने कितने का लिया है। तो लोन लिया है 1,80,000 का, ये सेलेक्ट किया। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकल के आ गया। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो है यहाँ पे डॉलर में दिखा रहा है, हमें चाहिए रुपए में। तो डॉलर का साइन हटाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो डॉलर का साइन हटाने के लिए यहाँ पे होम टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे कोमा पे क्लिक, इसको कर देंगे कोमा के फॉर्मेट में। अब देखिए डॉलर का साइन हट गया। तो ये निकल के आ गया कि मंथली जो है आपको इतना देना पड़ेगा, 3,649 रुपये 75 पैसे। ये पूरा पैसा जो है आपको हर महीने भरते जाना है 5 साल तक। तो आपका लोन जो है वो 1,80,000 का कंप्लीट हो जाएगा। और 8% जो है उसके अंदर ब्याज है वो भी उसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें मान लीजिए यहाँ पे पता करना है सिर्फ इंटरेस्ट, कि इसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है, यानी कि ब्याज का पैसा इसके अंदर कितना है, ये 3,649 रुपये 75 पैसे के अंदर। तो ब्याज का पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे IPMT, यानी कि इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी कि पर मंथ जो हम पैसा भर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे IPMT, ये हमने लगाया और टैब दबा देंगे। अब इसमें कह रहा है रेट, तो इसके लिए भी यहाँ पे रेट सेलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि हमें मंथली लेना है। उसके बाद कोमा लगाएंगे। ये पूछ रहा है पर, यानी कि कौन सी महीने का आपको चाहिए। तो मैंने कहा पहले महीने का ही चाहिए और कोमा लगा देंगे। उसके बाद एन पर
नंबर ऑफ पीरियड सेलेक्ट करेंगे, इंटू कर देंगे 12 से मंथली के लिए, और कोमा लगा के प्रेजेंट वैल्यू ये है हमारा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। और उसके बाद डॉलर का साइन हटाने के लिए होम टैब में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे कोमा पे। देखिए 1200 रुपये इसके अंदर क्या जा रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है। जो ये 3649 रुपये 75 पैसे, इसके अंदर 1200 रुपये जो है सिर्फ ब्याज के हैं। उसके बाद अगर हमें पता करना हो कि इसके अंदर मूलधन कितना जा रहा है, यानी कि लोन का अमाउंट कितना जा रहा है, लोन का पैसे जो है वो कितना जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत आसान है। उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे आप PPMT, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे लेंगे, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट का। तो यहाँ पे लेंगे आप PPMT, आ गया, सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें लेना है रेट, तो रेट लेंगे यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, और उसके बाद कोमा लगाएंगे। पर मंथ कह रहा है कि कौन से महीने का, तो पहले महीने का लेना है, कोमा। नंबर ऑफ पीरियड ये है, इंटू कर देंगे 12 से मंथली के लिए, और PV प्रेजेंट वैल्यू ये है, 1,80,000 का लोन है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद इसका भी कोमा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए 2,449 रुपये 75 पैसे इसमें मूलधन है, यानी कि जो वाजिब पैसे वो जा रहा है, और 1200 रुपये तो सिर्फ ब्याज कहेंगे इसके अंदर। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक महीने में हमें कितना पैसा भरना है, ताकि लोन 5 साल के बाद जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे निकालेंगे, उसके लिए लिखेंगे सम, या आप सीधे यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला में, या आप सीधे यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला टैब में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइनेंशियल में, और यहाँ पे ले लेंगे आप सम। तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाके यहाँ पे लेंगे सम और करेंगे गो। ये सम फंक्शन आ गया, ओके करेंगे, और यहाँ पे पहला ये है, सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे बॉक्स में क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए ये निकल के आ गया यहाँ पे 3,649 रुपये 75 पैसे। तो यही हमने यहाँ पे निकाला था, 3,649 रुपये 75 पैसे। तो ये टोटल निकल के आ गया। तो इस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल फंक्शन का। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है आगे लॉजिकल फंक्शन। अब लॉजिकल फंक्शन होता है लॉजिक वाले। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी पैकेज है। अब मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि यहाँ पे किसकी सैलरी जो है वो 60,000 से ज़्यादा है। 60,000 से ज़्यादा हो तो ट्रू आए, और अगर 60,000 से कम है तो फॉल्स आए। अब एक्सेल में सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रू फॉल्स में क्या चलता है। देखिए एक्सेल के अंदर ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। यानी कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो वहाँ पे 1 आ सकता है, और अगर फॉल्स है तो वहाँ पे 0 आ सकता है। और कुछ कंडीशन हम ऐसा अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर जहाँ पे हमें डायरेक्ट दिखाता है ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ़, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इफ़, ठीक है। इफ़ यूज़ करने के बाद मैं लगाऊंगा टैब, और मैं यहाँ पे ये वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ 24,000, और इसको मैं देता हूँ ग्रेटर देन। अब देखिए ग्रेटर देन का साइन इस तरह का होता है, ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ये होता है लेस देन का। ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है मुझे 60,000। अब यहाँ पे डबल कोट में टाइप इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये वैल्यू है, नंबर है। अगर टेक्स्ट होता तो डबल कोट में यहाँ पे टाइप करना पड़ता। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कोमा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि वैल्यू अगर ट्रू हो तो क्या है, तो मैंने कहा वैल्यू अगर ट्रू हो तो 1 आए, या अगर फॉल्स हो तो क्या है, तो उसके लिए 0। फॉल्स के लिए हमेशा 0 रखा जाता है और ट्रू के लिए हमेशा 1। एक्सेल ये जो है समझता है अंदर। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 0, यानी कि ये जो है 60,000 से ज़्यादा नहीं है। अब देख लेते हैं पूरा ड्रैग करके। अब देखिए 60,000 से ज़्यादा ये है यहाँ पे 90,000, और एक है यहाँ पे ये 70,000। तो यहाँ पे ये 1 आया और यहाँ पे भी 1, बाकी सभी जगह 0। तो ये था कि ट्रू और फॉल्स का उपयोग जो एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं। अब हम सीख लेते हैं यहाँ पे एंड फंक्शन, कि एंड फंक्शन का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए एंड का मतलब होता है और यानी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मैं लगाऊंगा इक्वल टू AND, एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पूछ रहा है लॉजिक। मान लीजिए मैंने ये हिंदी और साइंस 2 नंबर है यहाँ पे, 2 सब्जेक्ट के। मैंने हिंदी का सेलेक्ट किया और मैंने कहा है यहाँ पे कि हिंदी में ज़्यादा हो ये नंबर 80, यहाँ पे ज़्यादा हो नंबर कितना 40 से, ठीक। उसके बाद कोमा, और यहाँ पे साइंस में ज़्यादा हो नंबर कितने से 50 से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए यहाँ पे ये बताएगा, यहाँ पे ये बता रहा है, देखिए इस तरह से कि साइंस ये दोनों नंबर जो है ठीक है
80 यहाँ पे है तो ये ठीक पास हो गया, ट्रू है। और यहाँ पे ये दे रहा है फॉल्स, यानी कि हिंदी में तो रोहित के नंबर 90 आ गए, लेकिन साइंस में 50 से ऊपर लाना था तो 30 ही है, तो साइंस में ये हो गया बंदा फेल हो गया, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। ठीक, हालांकि आप यहाँ पे फेल पास भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सिंपल यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 70 नंबर हिंदी में आया, लेकिन साइंस में 50 से ज़्यादा लाना था, लेकिन यहाँ पे 45 ही आया, तो इसमें भी ये फॉल्स हो गया। तो ये था ट्रू फॉल्स का यूज़। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे आता है टेक्स्ट फंक्शन। अब टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए टेक्स्ट फंक्शन के लिए बहुत ही आसान है। टेक्स्ट फंक्शन का काम होता है टेक्स्ट के ऊपर ये काम करेगा, ये आपके नंबर पे काम नहीं करेगा, ये टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है सब्जेक्ट गो, अब इस पर मैं इसे जो है यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे लूँगा सबसे पहले लोअर। लोअर का मतलब क्या होता है, लोअर लेंगे और ये कह रहा है टैक्स, यहाँ पे टैक्स दीजिए, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए, टैक्स मिल गया इसे। अब देखिए लोअर का मतलब होता है कि कोई भी एक्सेल में वैल्यू आपने कैपिटल लेटर में लिखा है या बीच बीच में स्मॉल कैपिटल लिखा है, तो उसको सभी को ये स्मॉल में कर देगा। लोअर यानी कि छोटी संख्या में ये लिख देगा, लोअर करके छोटे में। उसके बाद एक आता है अपर। अपर में क्या करेगा, कैपिटल बना देगा। इसे भी चेक कर लेते हैं। अपर के लिए यहाँ पे सर्च करते हैं अपर, देख लेते हैं कहाँ पे है अपर फंक्शन। यहाँ पे अपर फंक्शन, इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये सेलेक्ट किया मैंने सब्जेक्ट गो नाम, ओके। अब देखिए ये जो है कैपिटल में बना दिया, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट गो का केवल पहला लेटर और यहाँ पे जी ही कैपिटल था, पर ये पूरा कैपिटल हो गया। प्रॉपर का मतलब होता है प्रॉपर बनाना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने पहला वर्ड लिखा सब्जेक्ट, ये मैंने नाम टाइप किया है सब्जेक्ट गो, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो कहीं पे ये कैपिटल लेटर में है, कहीं स्मॉल में है, कहीं कैपिटल है। अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे, यानी कि ग्रामर के हिसाब से, तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेंगे यहाँ पे प्रॉपर और उसके बाद ये टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ओके करेंगे। तो देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसने लिखा सब्जेक्ट गो का जो एस होगा कैपिटल होगा, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ग्रामर के हिसाब से, तो वो यहाँ पे कैपिटल इसने बनाया। उसके बाद यहाँ पे आता है लेफ्ट राइट। लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से अगर आपको कुछ टेक्स्ट चाहिए तो वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे लेफ्ट फंक्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देंगे टैक्स। इस बॉक्स में क्लिक करके आपको सबसे पहले टैक्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कितने कैरेक्टर उसमें से चाहिए आपको लेफ्ट साइड से। तो मैंने कहा लेफ्ट साइड से मुझे चाहिए 7 और ओके करेंगे। अब देखिए 7 जो है वो सब्जेक्ट जो है वो निकल के यहाँ पे आ गया। उसके बाद है राइट। राइट का मतलब होता है राइट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे लेंगे राइट और उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड से हमें चाहिए केवल 2 कैरेक्टर, तो 2 यहाँ पे मैंने लिखा, ओके। अब देखिए 2 में यहाँ पे सब्जेक्ट गो का जो गो है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद है मिड। मिड होता है बीच का, तो बीच से अगर कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ मिड। अब यहाँ पे क्लिक करना है मुझे टैक्स में और पहले टैक्स देना है। उसके बाद कह रहा है स्टार्ट नंबर। अब तो यहाँ पे टैक्स 20 से उठाएगा, तो इसलिए ये आपसे पूछता है कि कौन से नंबर से स्टार्ट करना है टैक्स उठाने के लिए। तो मैंने कहा टैक्स उठाओ यहाँ पे तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर से कितने कैरेक्टर उठाने हैं, मैंने कहा 4 उठा लो, ओके। अब देखिए तीसरे नंबर से क्या होता है, तीसरा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, SUB, ये तो 2 हो गए, तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद 4 कैरेक्टर उठाया इसने, BJEC, ये 4 कैरेक्टर इसने उठा के यहाँ पे ले आया। उसके बाद होता है यहाँ पे रिपीट। रिपीट यानी कि कोई नाम अगर एक्सेल में आपको बार बार रिपीट करवाना है तो वो भी कर सकते हैं, हालांकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लिक करके और आप यहाँ पे करेंगे रिपीट। सबसे पहले टैक्स देंगे, इसे टैक्स दे दिया। उसके बाद कितने बार रिपीट करना है, मैंने कहा 5 टाइम इसको रिपीट करो, 5 बार, ओके। देखिए 5 बार इसने सब्जेक्ट को रिपीट कर दिया है, सेम चीज़ है। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉन्केटिनेट। इसका काम क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाम टाइप किया है, मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ राज और उसके बाद यहाँ पे कुमार और यहाँ पे सिंह, मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है। अब मेरे नाम का देखिए 3 यहाँ पे मेन चीज़ें निकलता है। पहला है ये फर्स्ट नेम, ये मिडल नेम और ये लास्ट नेम, 3 है। अब तीनों को मिला के पूरा एक नाम जो है प्रॉपर एक सेल के अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू कॉन्केटिनेट और उसके बाद यहाँ पे देना है आपको टैक्स। मैंने टैक्स ये सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करना है, कोमा लगाना है, डबल कोट और स्पेस और फिर डबल कोट।
अब ये स्पेस हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों लेटर एक साथ चिपक ना जाए, तीनों वर्ड ये अलग अलग हो, यानी कि राज हो, उसके बाद स्पेस, फिर कुमार, फिर स्पेस और उसके बाद पूरा नाम आए, टाइटल। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कोमा, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ये, उसके बाद फिर कोमा, डबल कोट, स्पेस और डबल कोट, फिर कोमा और उसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए ये पूरा नाम इस तरह से बन के आ गया। तो इस तरह से आप जो है एक्सेल में टैक्स फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर एक और फंक्शन है जैसे कि टैक्स, ये होता है टैक्स। तो टैक्स का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, 5 तारीख 3रा महीना 2016। ये मैंने एक डेट टाइप किया है, 5 तारीख 3रा महीना 2016। अब ये डेट यहाँ पे उस तरह से शो करेगा जैसे आपके कंप्यूटर में यहाँ पे नीचे होगा। जैसे मेरे कंप्यूटर में फॉर्मेट देखिए कौन सा है, पहले है कि यहाँ पे दिखा रहा है 3 तारीख, उसके बाद जनवरी, उसके बाद 2020 और उसके बाद फ्राइडे। आज क्या है, फ्राइडे है। तो इस तरह से ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो डेट यहाँ पे मैंने टाइप किया, इसमें से मुझे जो तारीख है वो अलग चाहिए, मंथ जो है वो अलग चाहिए और ईयर जो है वो अलग चाहिए। और साथ में मुझे ये भी पता करना है कि ये जो तारीख है उस दिन कौन सा दिन था, यानी कि 5 तारीख 3रा महीना 2016 को कौन सा दिन था, सोमवार था, संडे था, मंडे था, क्या था। तो इसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, देखिए यहाँ पे लगाना है आपको इक्वल टू, क्या लिखना है यहाँ पे, टैक्स। यहाँ पे लेना आपको इक्वल टू टैक्स और उसके बाद टैब बटन दबा के ले लिया आपने टैक्स। उसके बाद ये डेट जो है सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दिया है वैल्यू, उसके बाद कोमा लगा दीजिए। अब कह रहा है ये फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट किस फॉर्मेट में चाहिए वो बताइए। तो यहाँ पे डबल कोट में आपको लिखना है 2 बार डी। इसका मतलब होता है कि हमें सिर्फ डेट चाहिए और ब्रैकेट क्लोज एंटर। डेट क्या था, देखिए 5 तारीख निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे मंथ निकालेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट टैब सेलेक्ट करेंगे और कोमा, डबल कोट के अंदर लिखेंगे MM और डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए मंथ यहाँ पे निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे ईयर निकालेंगे, सेम चीज़ें, टेक्स्ट और उसके बाद वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा, डबल कोट के अंदर लिखेंगे 3 बार Y या 2 बार Y टाइप कर दीजिए, डबल कोट फिर क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पे ईयर आ गया। ईयर यहाँ शॉर्ट में दिखा रहा है 2016 होना चाहिए, पर ये सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में 16 दिखा रहा है। उसके बाद अब हमें देखना है कि डे कौन सा दिन था उस दिन। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट टैब और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेट और कोमा, डबल कोट के अंदर 3 बार लिखेंगे डी, डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए सैटरडे था, लेकिन सैटरडे का केवल 3 कैरेक्टर ही यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे पूरा चाहिए कि पूरा यहाँ पे सैटरडे दिखाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा 4 बार डी। कैसे टाइप करेंगे, सेम उसी तरह से टेक्स्ट लगाएंगे पहले और टेक्स्ट फंक्शन लगाने के बाद डेट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे डबल कोट के अंदर 3 बार नहीं, अब 4 बार डी आपको टाइप करना पड़ेगा। 4 बार डी टाइप कर दिया, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए पूरा आ गया ये सैटरडे। उसी तरह से अगर ईयर यहाँ पे 2016 पूरा चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे आप टेक्स्ट, वैल्यू सेलेक्ट और डबल कोट के अंदर यहाँ पे आप 3 या 4 बार टाइप करना पड़ेगा आपको वाई 3 या 4 बार टाइप कर दीजिए, सेम चीज़ आएगा निकल के। तो मैं यहाँ पे 3 बार टाइप कर देता हूँ वाई डबल कोट क्लोज और एंटर। देखिए 2016 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे दिख रहा है कि 3रा महीना जो है था। तो अब मुझे पता करना है कि 3रा महीना कौन सा था। यहाँ पे जनवरी था, मार्च था, अप्रैल था, कौन सा था। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे आप टेक्स्ट फंक्शन और वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको 3 या 4 बार टाइप करना पड़ेगा। 3 बार टाइप कर दीजिए अगर आप MM और डबल कोट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे ये 3 लेटर दिखा देगा कि हाँ मार्च था, मार्च का 3 लेटर दिखाया। अगर आपको पूरा मार्च लिखा हुआ चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 4 बार टाइप करना पड़ेगा MM। 4 बार टाइप कर दिया आपने, उसके बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एंटर। तो देखिए पूरा दिखा रहा है ये मार्च था। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मूला जो है टाइप करके यूज़ किया है। आप चाहे तो बिना टाइप करके भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आप जाएंगे क्लिक करके और यहाँ पे लेंगे टैक्स में आपको पूछेगा वैल्यू कौन सा है, तो ये डेट आपको सेलेक्ट कर देना है, ये वैल्यू है। उसके बाद ये पूछ रहा है फॉर्मेट मैंने कहा डी और ओके। तो देखिए यहाँ पे डेट निकल के आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं।
अब देखिए आगे आता है यहाँ पे डेट और टाइम का फंक्शन। अब डेट और टाइम फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेट है 5 तारीख तीसरा महीना 2016। अब इसमें से मुझे डे अलग करना है, मंथ अलग करना है और ईयर जो है वो अलग करना है। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि मान लीजिए आपके पास डे भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, तो आप उसको एक डेट कैसे बना सकते हैं, यानी कि डेट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू डे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा DAY डे टैब, और यहाँ पे कह रहा है ये सीरियल नंबर, इसका मतलब है यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे डेट निकल गया 5 तारीख। उसके बाद महीना निकालना है तो उसके लिए भी यहाँ पे लगाएंगे मंथ इक्वल टू मंथ। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्योंकि दूसरा लगा रहा हूँ मैं, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मंथ आ गया सिंपल निकल के, तीसरा महीना था। उसके बाद ईयर के लिए इक्वल टू ईयर, यानी कि जो चीज़ आपको निकालना है वही यहाँ पे आपको फंक्शन यूज़ करना है। ईयर के लिए ईयर, मंथ के लिए मंथ और डे के लिए डे। तो ईयर के लिए फंक्शन लगा दिया हमने और एंटर करेंगे, ये ईयर निकल गया। अब मान लीजिए आपके पास तारीख भी है 5 तारीख तीसरा महीना 2016, इसे एक डेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप फंक्शन इक्वल टू DAT डेट, टैब बटन दबाएंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि ईयर बताइए, तो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कोमा कह रहा है मंथ, तो मंथ ये है। उसके बाद फिर कोमा, उसके बाद है डे, तो डे ये है 5 तारीख, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए निकल के आ गया यहाँ पे डेट 5 तारीख तीसरा महीना 2016। ये फंक्शन आप यहाँ से भी ले सकते हैं डेट टाइम के लिए। सिंपल यहाँ पे देखिए डे है, डे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा सीरियल नंबर, ये है, और ओके। देखिए 5 तारीख निकल के आ गया इस तरह से। आगे सीखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है फंक्शन लुकअप एंड रेफरेंस। लुकअप और रेफरेंस का मतलब है कि यहाँ पे चेक करने के लिए, मैच करने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको 2 फंक्शन सिखा देता हूँ, मैच और इंडेक्स का उदाहरण। तो मैच फंक्शन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपल इक्वल टू मैच, यानी कि हमें किसी वैल्यू को या किसी नंबर को मैच करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मैच लुकअप वैल्यू, यानी कि क्या देखना है, डबल कोट में सबसे पहले वो टाइप करना है, हमें यहाँ पे देखना है राहुल, और उसके बाद डबल कोट क्लोज, और यहाँ पे लगाएंगे कोमा। कोमा जरूर लगाना है, नहीं तो ये फॉर्मूला जो है एरर दिखाएगा फिर। उसके बाद कह रहा है लुकअप अरे, इसमें एक ही अरे सेलेक्ट करना है जिसके अंदर, जिस कॉलम के अंदर मतलब वो नाम आ सकता है। तो मैंने कहा कि ये वाला जो कॉलम है नेम वाला, इसके अंदर जो है राहुल कहीं पे है। उसके बाद यहाँ पे कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए 8वें नंबर पे ये बता रहा है कि राहुल जो है 8वें नंबर पे है। तो चेक करते हैं, देखिए सही में यहाँ पे 8वें नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे सन्नी है, लेकिन 8वें नंबर पे ये पता है कहाँ से लिया, इसने नेम से उठाया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे राहुल आ रहा है। चलिए इसको दोबारा से करेंगे। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि सेलेक्ट कहाँ से करना है। यहाँ हेडिंग से नहीं करना है, आपको यहाँ नीचे से सेलेक्ट करना है पूरा तरह से। देखिए यहाँ पे शुरू से लगाते हैं इक्वल टू मैच टैब लुकअप वैल्यू, मैंने कहा यहाँ पे राहुल को मैच करना है। राहुल नाम है क्या, यहाँ पे डबल कोट और कोमा। लुकअप अरे यहाँ से सेलेक्ट करना है हेडिंग के नीचे से, और उसके बाद कोमा और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर। तो देखिए 7वें नंबर पे बता रहा है राहुल है, तो देखिए 7वें नंबर पे राहुल यहाँ पे है, हो गया मैच। उसके बाद इंडेक्स। अब देखिए इंडेक्स में ये खास चीज़ें है कि ये डायरेक्ट आपको टेक्स्ट ला के दिखाएगा कि वहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू इंडेक्स टैब। अब ये सबसे पहले पूछता है अर्रे, तो इसको जो है पूरा अर्रे आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं, जो भी आपका पूरा डेटा है। तो मैंने कहा ये पूरा अर्रे है, यहाँ से नीचे से सेलेक्ट करना है अर्रे, हेडिंग सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये पूरा अर्रे है। इसे सेलेक्ट करने के बाद F4 से ये सभी सेल को फिक्स कर देना है, ताकि ये जो है सेल इधर उधर ना हो। F4 दबा देना है। उसके बाद कोमा लगाइए। ये पूछ रहा है रो नंबर किस रो से मैच करना है, तो यहाँ से ये रो गिनेगा आप, जैसे कि ये आकाश ये पहले रो में हो गया, रोहित दूसरे रो में, सुमित तीसरे रो में, रो ऐसे चलता है, मैंने बताया आपको। तो ये रो गिनेगा। तो मैंने कहा रो नंबर 6, और उसके बाद ये कह रहा है कॉलम। तो कॉलम तो यहाँ पे 2 ही है, जैसे कि पहला कॉलम में सीरियल नंबर है और दूसरे कॉलम में यहाँ पे नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे इस हिसाब से ये डेटा जो है गिना जाएगा, यानी कि पहले कॉलम में सीरियल नंबर और दूसरे में नेम, बस 2 ही कॉलम है यहाँ पे। तो दूसरे कॉलम मैं देता हूँ, दूसरे कॉलम में मैच करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए राजन आ गया। अब ये राजन कैसे आया, ये यहाँ पे रो नंबर 6 पे हमें ले गया। देखिए रो नंबर 6 में यहाँ पे राजन है दूसरे कॉलम में यहाँ पे, तो ये राजन नाम यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये था लुकअप एंड रेफरेंस। आगे चलते हैं।
अब आगे देखिए यहाँ पे आता है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो ये फंक्शन है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे एबीएस यानी कि एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, एबीएस फंक्शन का काम होता है कि अगर किसी वैल्यू में प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है तो उस वैल्यू को नॉर्मल फॉर्मेट में लाके वो हमें पॉजिटिव में दे देगा। यानी अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप जो है उसे क्या कर सकते हैं, एबीएस फंक्शन यूज करके उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल टू एबीएस टैब और उसके बाद नंबर ये है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर और उसके बाद इसको जो है नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस का टाइन था वो प्लस का टाइन आ गया, यहाँ पे 96 माइनस का था ये भी प्लस का यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। उसके बाद सीखते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर और रैंड। तो सबसे पहले इवन सीखेंगे। तो इवन के लिए जैसे कि यहाँ पे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, यहाँ पे फंक्शन लेंगे इवन। यहाँ पे चेक कर लेते हैं इवन फंक्शन कहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देंगे इवन गो। इवन फंक्शन आ गया, सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये पूछता है नंबर, यानी कि नंबर कौन सा है। मैंने कहा ये नंबर। इवन में क्या होता है, ये अगर नंबर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे सेम यही नंबर आ जाएगा और अगर ये 48 इवन नंबर नहीं है तो क्या करेगा, ये इसके आगे का कौन सा इवन नंबर होगा वो फिर मुझे यहाँ पे ये दिखाएगा। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर कौन सा होता है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए 48 इवन नंबर था, ये आ गया। इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 ये भी इवन नंबर था और यहाँ पे 67 ये इवन नंबर नहीं था, तो यहाँ पे इसके आगे का आया 68, ये जो है इवन नंबर हमें निकाल के यहाँ पे दिखा रहा है ये। अब आगे सीखते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कीबोर्ड से ही ऑड, उसके बाद टैब, नंबर कौन सा है ये है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए 49 जो है ये है ऑड नंबर इसके आगे का। अब ये ऑड फंक्शन काम कैसे करता है, ये दिखाता है कि अगर 48 ये ऑड नंबर है तो यही सेम लाके दिखा देगा, लेकिन अगर 48 ऑड नंबर नहीं है तो इसके आगे कौन सा ऑड नंबर आने वाला है इसके आसपास, तो वो दिखाएगा हमें लाके। इसके आगे का, पीछे का नहीं, इसके आगे का दिखाएगा, आगे आने वाले नंबर। तो आगे का जो है हमें ये दे रहा है जानकारी। उसके बाद आता है रैंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक्सेल, कभी मैं आपको एक्सेल सिखा रहा हूँ या आप किसी को एक्सेल सिखा रहे हैं या उसमें कुछ बता रहे हैं काम करना, तो आपको कभी कभी रैंडमली कुछ नंबर चाहिए होता है। तो वो नंबर जो है आप या तो टाइप कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, अगर टाइप करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर रैंड या रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये खुद ही आपको रैंडमली कुछ नंबर जनरेट करके दे देता है। तो वो नंबर कैसे जनरेट होता है वो यहाँ पे देखिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ नंबर जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे कि इक्वल रैंड और उसके बाद टैब बटन दबा के ये ब्रैकेट में कुछ नहीं करना है, क्लोज कर देना है ब्रैकेट और एंटर करना है। ये देखिए ये जितने भी नंबर आता है यहाँ पे अभी जो आया है रैंड लगाने के बाद, ये सभी नंबर 1 से छोटे हैं, यानी कि 1 नंबर से छोटा है 1 से। अब यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, आप चाहे तो F9 दबा के इस तरह से इसको बदल भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे हटाते हैं। अगर आप रैंड फंक्शन इस तरह लगाते हैं इक्वल टू रैंड टैब ब्रैकेट क्लोज और इनटू कर देते हैं 10 से और एंटर करते हैं, तो अब जो ये नंबर आएगा वो 0 से लेके 10 के बीच के नंबर होंगे, 10 से ऊपर के नहीं होगा। यानी कि 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, पर 11 या 12 नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रैंड लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इनटू कर दिया 10 से। इसे भी F9 दबा के आप चाहे तो बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है रैंड बिटवीन, यहाँ पे लगा सकते हैं आप चाहे तो रैंड, और यहाँ पे ये ले लेते हैं रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन अब पूछता है कि कितने से लेके कितने के बीच के नंबर आपको चाहिए। मैंने इसे बताया कि 50 से लेके उसके बाद कोमा 100। मैंने इसे बताया कि 50 से लेके 100 के बीच के नंबर चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये ऐसा नंबर लाएगा जो कि 50 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो। 50 से कम कोई नंबर देगा नहीं ये हमें, और 100 से ज़्यादा का भी नंबर कोई नहीं देगा। एंटर करते हैं। देखिए 77 50 से ऊपर है लेकिन 100 से नीचे ही है। तो इस तरह से ये नंबर यहाँ पे जनरेट होके आ गया है। आप चाहे तो इसे भी जो है बदल सकते हैं, F9 दबा के इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसे डिलीट करते हैं। अब आगे सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे आता है मोर फंक्शन। मोर फंक्शन जो है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टैटिक है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इंफॉर्मेशन है। तो इन सभी में से एक एक फंक्शन जो है मैं उसका उदाहरण आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए काउंट। काउंट क्या करता है, ये सभी नंबर को काउंट करेगा। इसमें टेक्स्ट काउंट नहीं होता, इसमें सिर्फ नंबर ही काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे यूज़ करता हूँ काउंट टैब, मैं सेलेक्ट करता हूँ इन सभी नंबर को और चेक करता हूँ यहाँ पे ये कितने नंबर है। तो देखिए ये यहाँ पे 7 है।
उसके बाद आता है काउंटा। अब इसे कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको काउंट ए कहते हैं, कुछ लोग काउंटा भी कहते हैं। तो आप जिस तरह से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं इसे जो है काउंट ए कहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट ए। काउंट ए इसका क्या मतलब होता है? काउंट ए जो है वो टेक्स्ट भी काउंट करेगा और नंबर भी। मैं इसे यहाँ पे लेके पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो इसे भी ये काउंट कर लेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर, देखिए 14 है यहाँ पे। तो ये नंबर और टेक्स्ट दोनों चीज़ों को काउंट करता है। उसके बाद आता है एक काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है? जैसे आप कभी रिपोर्ट तैयार करते हैं, डेटा या कोई सैलरी शीट तैयार करते हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे सेल खाली छूट जाता है गलती से। तो आप पता लगा सकते हैं कि मैंने जो शीट तैयार किया है उसमें खाली सेल कहाँ कहाँ पे छूट गया है। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे काउंट ब्लैंक का। जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक टैब। अब ये पूरा डेटा आपको हेडिंग से लेके पूरा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये बताएगा कि कहाँ पे जो है सेल खाली है। आप देखिए 4 सेल खाली है मेरे डेटा के अंदर। कहाँ कहाँ पे? पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 जगह खाली सेल है। उसके बाद आता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू। जैसे कि इन सभी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये है, देखिए निकल गया। सबसे छोटी वैल्यू चेक करना है तो वो भी निकाल सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। ये जो है सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद आगे चलते, आगे देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 35, 65, 75, 45, 25, 16। अब ये जो नंबर है इसे हम तो समझ सकते हैं, लेकिन क्या एक्सेल इसे समझता है? एक्सेल नहीं समझता है। एक्सेल टेक्स्ट या नंबर किसी भी चीज़ को किसके फॉर्मेट में समझता है? बाइनरी डिजिट के फॉर्मेट में। आपने अगर कंप्यूटर का बुक पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है, यानी कि बाइनरी भाषा समझता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 35 का ये जो बाइनरी डिजिट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप इक्वल टू डेसिमल। इसे कहा जाता है डेसिमल। जो नंबर हम पढ़ सकते हैं अभी 35, 65, ये डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? बाइनरी में। तो यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। ये जो 2 है इसका मतलब होता है TO वाला 2 है ये। तो डेसिमल टू बाइनरी सेलेक्ट करेंगे। नंबर पूछ रहा है, नंबर ये है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। देखिए ड्रैग करके ये जो है पूरा बाइनरी डिजिट है। अब मान लीजिए अगर आपको किसी ने फाइल भेजा एक्सेल का और उसने जो है बाइनरी डिजिट भेज दिया इस तरह का, तो अब आप उसको कैसे बताएंगे कि इन सब नंबर का क्या मतलब है? तो इनका मतलब पता लगाने के लिए बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपल। क्या करेंगे? ये जो है ये सभी बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर को आप पहले चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि बाइनरी को चेंज कर दो डेसिमल में। ये सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे और ये पूरा सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इसका नंबर, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है बाइनरी नंबर इतना ज़्यादा, इसका मतलब 65 है। तो इस तरह से आप जो है अपने किसी मित्र को भी भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वो इस चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे लोग जो है कोड वगैरह बना के भी रखते हैं कभी कभी फाइल को सिक्योर करने के लिए। आगे यहाँ पे आता है डेटा रिकॉर्ड। अब मेरे पास एक डेटा रिकॉर्ड है और इसमें मुझे पता नहीं चल रहा कि नंबर कौन सा है, टेक्स्ट कौन सा है। या मान लीजिए मुझे पता करना हो कि नंबर कौन सा है या टेक्स्ट कौन सा है, तो मैं यहाँ पे कैसे पता लगाऊंगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज टेक्स्ट। मैंने एक फंक्शन लगाया इज टेक्स्ट और मैंने इसे सेलेक्ट किया और एंटर किया। ये बताएगा कि हाँ ये टेक्स्ट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स के हिसाब से बताएगा। अब देखिए यहाँ पे 2019 ये बता रहा है फॉल्स, यानी कि ये टैक्स नहीं है। उसके बाद कम टू ये टैक्स है। उसके बाद सेलिब्रेट 2020 ये भी टैक्स है, ट्रू। अब देखिए अगर किसी नंबर के साथ टैक्स या किसी टैक्स के साथ कोई नंबर टाइप करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है टैक्स के कैटेगरी में, ठीक है। और कहीं पे अगर खाली नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर के कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर नंबर और टैक्स के कैटेगरी आ गया एक साथ तो वहाँ पे टैक्स का पावर ऊपर होता है, नंबर का हमेशा डाउन हो जाता है। उसी तरह से आगे देखिए 2019 ईयर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे दिया है ट्रू। ये जो है ट्रू है, यानी कि ये जो है टैक्स कहलाया। उसके बाद 2020 ये फॉल्स, यानी कि ये जो है यहाँ पे नंबर है, ये टैक्स नहीं है जो यहाँ पे लिखा है ये भी यहाँ पे ट्रू है। तो इस तरह से आप जो एक्सेल में जितने भी फंक्शन दिए गए हैं उनका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस ब्लैंक के बारे में कि इस ब्लैंक का क्या मतलब है। इस ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पे खाली जगह है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू इस ब्लैंक, मैंने इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद एंटर। अब ये बता रहा है फॉल्स, ये ब्लैंक नहीं है। जहाँ पे ब्लैंक होगा वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। देखिए ये ट्रू, यहाँ पे खाली सेल है,
ये भी यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे खाली सेल है, बाकी यहाँ पे ये फॉल्स सेल है। ये मैंने सेलेक्ट किया था तो इसलिए इसका जो ये बता रहा है। तो इस तरह से आप जो इज ब्लैंक इज टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हमने सीखा फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में। यहाँ तक हमने पूरे ऑप्शन का यूज़ सीख लिया है। इन सभी ऑप्शन का यूज़ विस्तार पूर्वक जो है एक एक करके आगे का जो वीडियो आएगा जिसमें हम एक्सेल के सभी फॉर्मूले के बारे में ही सीखेंगे। इसी तरह की आगे आने वाले नए वीडियो फ्री में देखने और सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे जो है अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए।